और बुलेटिन का आगाज करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गांधी जयंती पर कनोडिया कॉलेज के पास स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके बाद सीएम ने गांधी सर्किल पर बापू की प्रतिमा के पास मौन रहकर श्रद्धा निवेदित की। साथ ही रामधुन और भक्ति संगीत भी सुना। इस मौके पर सीएम शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए अपने विचार साझा किए। और 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित हुए इस पखवाड़े के समापन पर जयपुर में अच्छा काम करने और अंक लाने वाले निकायों को यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने सम्मानित किया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने सबसे ज्यादा अंक लाकर प्रदेश के सभी नगर निगमों में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि नगर परिषद में चित्तौड़गढ़ और नगर पालिका में नोखा शीर्ष पर रही। जयपुर में जेएलएन मार्ग स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में जयपुर नगर निगम हेरिटेज की कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव और नवनियुक्त कमिश्नर अरुण हसीजा के नदारत रहना भी चर्चा का विषय रहा। इस पखवाड़े में हेरिटेज विभाग 9वें स्थान पर रहा। इस मौके पर यूडीएच मंत्री खर्रा ने कहा कि एक शहर, गांव या कस्बा तभी स्वच्छ माना जाएगा जब यहां पर हकीकत में स्वच्छता का माहौल बनेगा, यानी यहां के हर लोग अपनी भागीदारी निभाते हुए अपने एरिया को स्वच्छ रखेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित इस पखवाड़े के समापन में जयपुर में अच्छा काम करने वाले और 6 अंक लाने वाले निकायों को देके सम्मानित किया गया और ये सम्मानित यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये सम्मानित होते हुए तमाम लोग वो नजर आ रहे हैं जिन्होंने जो है स्वच्छता में बेहतर अंक प्रदर्शन किया है। वहीं आपको बताते चले कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने सबसे ज्यादा अंक लाकर प्रदेश के सभी नगर निगमों में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि नगर परिषद में चित्तौड़गढ़ नगर पालिका में नोखा शीर्ष पर रही है। जयपुर में जेएलएन मार्ग स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में जयपुर नगर निगम हेरिटेज के कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव और नवनियुक्त कमिश्नर अरुण हसीजा के नदारत रहना भी एक चर्चा का विषय रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि इस पखवाड़े में हेरिटेज निगम 9वें स्थान पर रहा। इस मौके पर यूडीएच मंत्री खर्रा ने कहा कि एक शहर, गांव या फिर कस्बा तभी स्वच्छ माना जाएगा जब यहां पर हकीकत में स्वच्छता का माहौल बनेगा। और राज्यसभा सांसद सह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने शारदीय नवरात्रि की देशवासियों को और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि भारत की सनातन धर्म की परंपरा में मां दुर्गा की उपासना का प्राचीन काल से ही अत्यधिक महत्व रहा है। मां दुर्गा शक्ति की अधिष्ठात्री देवी, यह चराचर जगत की आदिशक्ति है और इनके अनंत रूप है। लेकिन प्रधान 9 रूपों में नवदुर्गा बनकर आदिशक्ति चराचर जगत पर अपनी करुणा की वर्षा करती है और वर्ष में 2 बार नवरात्रि का कार्यक्रम मातृशक्ति के प्रति भारतवासियों की भावना का प्रभावी प्रतिनिधित्व करता है। शारदीय नवरात्रि का आयोजन सभी देशवासी और प्रदेशवासियों के लिए शुभ एवं मंगलमय हो, यह मेरी कामना है। सुमेरपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं दी गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जो है शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि मां दुर्गा शक्ति की अधिशास्त्री देवी हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद सह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने शारदीय नवरात्रि की देशवासियों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बता दें, उन्होंने कहा कि भारत की सनातन धर्म की परंपरा में मां दुर्गा की उपासना का प्राचीन काल से ही अत्यधिक महत्व रहा है। मां दुर्गा शक्ति की अधिशास्त्री देवी हैं और वही यह चराचर जगत की आदि शक्ति हैं। इनके अनंत रूप हैं, लेकिन प्रधान 9 रूपों में नव दुर्गा बनकर आदिशक्ति चराचर जगत पर अपनी करुणा की वर्षा करती है और वर्ष में 2 बार नवरात्रि का कार्यक्रम मातृशक्ति के प्रति भारतवासियों की भावना का प्रभावी प्रतिनिधित्व करता है। शारदीय नवरात्रि का आयोजन सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों के लिए शुभ एवं मंगलमय हो, यही मेरी कामना है। सुमेरपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शारदीय नवरात्रि के विदेशी प्रदेश अध्यक्ष ने शुभकामनाएं दी हैं।
और शासन सचिव पर्यटन कला एवं संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग की रवि जैन ने बताया कि गांधी जयंती के मौके पर बुधवार को सेंट्रल पार्क में गांधी वाटिका की शुरुआत की गई है। शासन सचिव ने बताया कि गांधी वाटिका में पहले दिन 1000 से अधिक की संख्या में कॉलेज एवं स्कूल के विद्यार्थियों एवं आम जन ने गांधी वाटिका को देखा तथा गांधी जी के जीवन यात्रा को जाना। वहीं गांधी वाटिका में गांधी जी के बचपन, उनका जीवन यात्रा और दक्षिण अफ्रीका यात्रा, सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, चौरी चौरा आंदोलन इत्यादि को दर्शाया गया है। और रही शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि गांधी वाटिका जयपुर पर एक पर्यटन केंद्र के रूप में उभरेगी। उन्होंने बताया कि गांधी दर्शन म्यूजियम को देखकर यहां आने वाले विद्यार्थी और आगंतुक पर्यटक गांधी जी के जीवन दर्शन से प्रेरित होंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां पर शासन सचिव पर्यटन कला एवं संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग के रवि जैन ने बताया है कि गांधी जयंती के मौके पर बुधवार को सेंट्रल पार्क में गांधी वाटिका की शुरुआत की गई है। शासन सचिव ने बताया कि गांधी वाटिका में पहले दिन 1000 से अधिक संख्या में कॉलेज एवं स्कूल के विद्यार्थियों एवं आमजन ने गांधी वाटिका को देखा तथा गांधी जी के जीवन यात्रा को जाना। गांधी वाटिका में गांधी जी के बचपन और उनकी जीवन यात्रा, दक्षिण अफ्रीका यात्रा, तमाम यात्राओं का देखिए जिक्र किया गया है। सत्याग्रह यात्रा की बात कर ले, भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र किया। और कस्बे के राजकीय टीकाराम पालीवाल सीनियर विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित दौसा पुलिस लीग T20 क्रिकेट का प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक राजेंद्र मीणा ने शॉट लगाकर किया। इस दौरान डीएसपी राजेंद्र मीणा और थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह सोलंकी सहित बालाजी मानपुर, सलेमपुरा, मंडावर, बालाहेड़ी व महुआ पुलिस टीम के खिलाड़ी मौजूद थे। विधायक राजेंद्र मीणा ने कहा कि खिलाड़ी खेल को खेल की भावना से खेले और हार से निराश नहीं हुए बल्कि एक सबक की तरह ले। उन्होंने कहा कि हारे हुए खिलाड़ी हार के कारणों पर मंथन करें और जिससे कि आगामी प्रतियोगिता में मौका मिलते ही प्रतियोगिता को जीता जा सके। उन्होंने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता से आमजन व पुलिस से आपसी सामंजस्य बढ़ेगा। इस दौरान प्रतियोगिता के पहले दिन बालाजी व मानपुर पुलिस टीम के बीच उद्घाटन मैच खेला जाएगा। तो देखिए तस्वीरें आपको महोबा से दिखा रहे हैं, जहां पुलिस लीग T20 क्रिकेट का प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। विधायक राजेंद्र मीणा ने देखिए इसका उद्घाटन किया है और इसी के साथ विधायक ने कहा है कि खिलाड़ी खेल को खेल की भावना से खेले। कस्बे राजकीय टीकाराम पालीवाल सीनियर विद्यालय की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां खेल मैदान में आयोजित दौसा पुलिस लीग T20 क्रिकेट का प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक राजेंद्र मीणा ने शॉट लगाकर किया है। और इस दौरान डीएसपी राजेंद्र मीणा, थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह सोलंकी सहित बालाजी मानपुर, सलेमपुर, मंडावर, बालाहेड़ी व महुआ पुलिस टीम के खिलाड़ी मौजूद थे। विधायक राजेंद्र मीणा ने कहा कि खिलाड़ी खेल को खेल की भावना के जैसे खेले। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेल को खेल और हार से निराश नहीं होना चाहिए बल्कि एक सबक की तरह ले। और उन्होंने कहा कि हारे हुए खिलाड़ी हार के कारणों पर मंथन करें जिससे आगामी प्रतियोगिता में मौका मिलते ही प्रतियोगिता को जीता जा सके। उन्होंने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता से आम जन व पुलिस में आपसी सामंजस्य बढ़ेगा। और इस दौरान प्रतियोगिता के पहले दिन बालाजी व मानपुर पुलिस के टीम के बीच उद्घाटन मैच होगा। तस्वीरें दिखा रहे हैं महुआ से। और प्रदेश के समस्त विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों में पठन कौशल की प्रभावशीलता एवं समझ विकसित करने के लिए 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रखर राजस्थान अभियान आयोजित किया गया है। प्रखर राजस्थान अभियान के समापन दिवस 2 अक्टूबर बुधवार को विद्यार्थियों में जो है आपको बताते चले, विद्यालयों में निपुण मेले का आयोजन किया गया। निपुण मेले में संख्या ज्ञान तथा भाषा ज्ञान की निपुणता विकसित करने के बाद शिक्षकों के सहयोग से विद्यार्थियों ने रचनात्मक कौशल का प्रभाव प्रदर्शन किया। वही विद्यार्थियों ने चित्रकारी के माध्यम से भाषा ज्ञान, संख्या ज्ञान, गणितीय पहेली और इसी के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, वायुमंडल की परतें, जलीय चक्र, ध्वजारोहण का सुंदर दृश्य, कहानियों के पात्र उकेरे। विद्यार्थियों ने विभिन्न मॉडल बनाकर प्रदर्शित किए तथा नन्हे हाथों ने सुंदर रंगोली भी बनाई। आयुक्त एवं राज्य परियोजनाओं निदेशक विचल चतुर्वेदी ने बताया कि अभियान की सभी गतिविधियों को लगातार रोचक तरीके से उत्साहपूर्वक पूरा किया गया, जिससे कि विद्यार्थियों को आनंदमय वातावरण में सीखने के मौके प्राप्त हुए हैं।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जयपुर में प्रखर राजस्थान अभियान का आयोजन अंतिम दिन विद्यालयों में निपुण मेला आयोजित हुआ है। बच्चों ने देखिए इसके माध्यम से चित्रकारी के माध्यम से अपनी प्रतिभा को दिखाया है। प्रदेश के समस्त विद्यालयों का कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों में पठन कौशल की प्रभावशीलता एवं समझ विकसित करने के लिए 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रखर राजस्थान अभियान आयोजित किया गया। प्रखर राजस्थान अभियान के समापन दिवस के 2 अक्टूबर यानी बुधवार को विद्यालयों में निपुण मेले का आयोजन किया गया। निपुण मेले में संख्या ज्ञान तथा भाषा ज्ञान की निपुणता विकसित करने के लिए प्रभावी प्रदर्शन किया गया। और वहीं साला उपखंड क्षेत्र के जिवाड़ा के श्री बायोसा आदर्श विद्या मंदिर में बुधवार को मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर महादेव मठ सिरधरी के संत रघुनाथ भारती महाराज उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां शारदे की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का श्री गणेश किया गया। उसके बाद विशिष्ट अतिथि पार्वती ने नारी महिमा का बखान किया। फिर पूर्व छात्रा लीना शर्मा ने महिला सशक्तिकरण पर कविता प्रस्तुत की। उसके बाद कार्यक्रम अध्यक्षा निशा ने सभी को भारतीय संस्कारों से जुड़े रहने की बात कही। छात्रों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एकांकी तथा गांधी जी से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता संत रघुनाथ भारती महाराज ने मातृशक्ति को मोबाइल का सदुपयोग करने को लेकर प्रेरित किया। साथ ही यह भी बताया कि महिला की सृष्टि निर्माण ही मूल आधार है। तो सायला उपखंड क्षेत्र के जिवाड़ा के श्री बायोसा आदर्श विद्या मंदिर में बुधवार को मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर महादेव मठ सिरधरी के संत रघुनाथ भारती महाराज उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां शारदे की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर के साथ कार्यक्रम का श्री गणेश किया गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया है। संत रघुनाथ भारती महाराज यहां पर उपस्थित रहे और इसी के साथ साथ देखिए मोबाइल का सदुपयोग करने को लेकर भी यहां पर प्रेरित किया गया है। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कार्यक्रम अध्यक्षा निशा ने जो है सभी को भारतीय संस्कारों से जुड़े रहने की बात कही है। छात्रों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एकांकी तथा गांधी जी से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। और राजगढ़ उपखंड क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों में चल रहे झोला छापा अवैध क्लिनिक मौत का सबब बन रहे हैं। चिकित्सा विभाग इन मौत के खेल को आंख बंद कर देख रहा है। चिकित्सा विभाग की अनदेखी के चलते 14 महीने के बच्चे की निजी क्लिनिक में मौत हो गई, जबकि 2 दिन पहले सीएमएचओ अलवर की टीम निजी क्लिनिक बंद करके गई थी। लेकिन चिकित्सा विभाग की लापरवाही के चलते 14 महीने का देवेंद्र झोला छाप को भेंट चढ़ गई। और इस बीच ऐसे में आप देखने वाली बात यह है कि चिकित्सा विभाग की आंखें कब खुलेगी और अब खुलेगी भी या नहीं। शव को लेकर बच्चे की मां बिलखती रही और सीपीआर देती रही। आरोप है कि बच्चे को इंजेक्शन लगाने के आधे घंटे बाद उसकी हालत बिगड़ी और रेडी अस्पताल में लेकर आए, जहां कार्यरत चिकित्सक दीपक शर्मा ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद चिकित्सा विभाग की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले सीएमएचओ अलवर की टीम ने इस क्लिनिक को बंद कर दिया था और इसके बावजूद यह क्लिनिक कैसे खुला, ये प्रशासन के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। क्षेत्र में चिकित्सा विभाग की अनदेखी के कारण अवैध क्लिनिकों की धड़ल्ले से चलने की घटनाएं उजागर हो रही है, जिस पर कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर राजगढ़ उपखंड क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों में चल रहे झोला छाप अवैध क्लिनिक मौत का सबब बन रहे हैं और चिकित्सा विभाग इन मौत के खेल को आंख बंद कर देख रहा है। चिकित्सा विभाग की अनदेखी के चलते 14 महीने के बच्चे की निजी क्लिनिक में मौत हो गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां झोला छाप डॉक्टरों के चलते एक बार फिर से एक बच्चे की जान चली गई है। और इस बीच आपको बता दें कि ऐसे में देखने वाली बात होगी कि चिकित्सा विभाग की आंखें अब खुलेगी भी या नहीं। शव को लेकर देखिए बच्चे की मां रोती हुई बिलखती हुई नजर आ रही है और देखिए सीपीआर देती भी रही, लेकिन आरोप है कि बच्चों को इंजेक्शन लगाने के आधे घंटे बाद उसकी हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। 15-20 मिनट पहले इंजेक्शन लगवा के लेकर गया था। इसके घर जाते ही ऊपर की मतलब सांस ऐसे करने लग गया। कौन सी जगह लगवाया इंजेक्शन? कृष्णाबाल कौन सा नहीं हॉस्पिटल नसियान पे, प्राइवेट हॉस्पिटल है। हाँ प्राइवेट है। और अभी रैनी में आज दिनांक 2 अक्टूबर को इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात था। तभी लगभग एक 14 माह के बच्चे को देवेंद्र को उसके परिजन इमरजेंसी में लेकर आए। एग्जामिन करने पर देखा बच्चा मृत था, उसकी पल्स नहीं थी, उसका हार्ट बीट नहीं थी, उसका रेस्पिरेशन नहीं था। हमारे द्वारा उसका सीपीआर किया गया,
इमरजेंसी आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं दी गई, उसके लिए प्रयास किया गया, लेकिन बच्चा मृत रहा और कोई रेस्पॉन्ड नहीं करा। उसकी हिस्ट्री पर हमने मालूम किया कि बच्चा 4-5 दिनों से बीमार था। कल रात को किसी निजी क्लिनिक में उसको दिखाया गया और दवाएं दी गई। अभी 1 घंटे पहले उसी निजी क्लिनिक पर कैनुला लगाकर कुछ इंजेक्शन वगैरह उसको दिए गए और फिर घर ले जाया गया। फिर घर ले जाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और तुरंत वो अस्पताल लेके आए तो बच्चा मृत था। और नई दिल्ली में निवेशकों की बैठक के बाद राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संघ आज एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्हें राज्य में मौजूद व्यवसाय और वो निवेश के बारे में बताया और उन्हें प्रदेश में कारोबार बढ़ाने और नए विदेश निवेश करने का न्योता भी दिया। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने इस मौके पर 50 से अधिक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य के व्यापारिक परिदृश्य निवेश के लिए नए अवसरों और राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे प्रमुख व्यापार अनुकूल बदलाव की जानकारी दी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नई दिल्ली में निवेशकों की बैठक के बाद राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संघ जो है आज एक कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्हें राज्य में मौजूद व्यवसाय व निवेश के बारे में बताया और उन्हें प्रदेश में कारोबार बढ़ाने और नए निवेश के लिए न्योता भी दिया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने इस मौके पर 50 से अधिक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य के व्यापारिक परिदृश्य निवेश के नए अवसरों और राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे प्रमुख व्यापार अनुकूल बदलाव की जानकारी दी है। नई दिल्ली से तस्वीरें दिखा रहे जहां सरकार ने कॉन्क्लेव का एक आयोजन किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए हैं। और वही सुमेरपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। महात्मा गांधी सर्किल और भेरू चौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पालिका अध्यक्ष ओषा कंवर राठौर और सांसद प्रतिनिधि अनूप सिंह राठौर समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। और वहीं इस दौरान कांग्रेस के नेता हरिशंकर मेवाड़ा, शैतान कुमार समेत कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी ने इस मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के विचारों पर चलने का संकल्प लिया। हमारे 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती और शास्त्री जी की जयंती पर हमें सब लोगों ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलमाला अर्पित करी और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का निर्णय लेकर हमने एक तत्वाधान में कि देश आगे कैसे बढ़े, देश तरक्की कैसे करे, आम जन कैसे सुविधा में रहे, ये हमने पूरी संस्था 2 अक्टूबर है महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। प्रत्येक भारतीय की नागरिक का दायित्व होता है कि ये 2 महान सपूत हुए जिनके जन्म दिवस पर इस देश के अंदर श्रद्धांजलि जगह जगह दी जा रही है। इसी क्रम में सुमेरपुर के भाजपा के सभी कार्यकर्ता आज यहाँ पर आके प्रशासन भी आया, भाजपा के कार्यकर्ता भी आए। और जयपुर में राजस्थान के सीनियर आईएएस राजेंद्र विजय के ठिकानों पर बुधवार सुबह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीमों ने रेड की है। छापेमारी के बाद विजय को कोटा संभागीय आयुक्त से हटा दिया गया है। सरकार ने उन्हें एपीओ कर दिया है और विजय के कोटा में 3 और जयपुर के एक ठिकानों पर सर्च की जा रही है। वहीं दौसा में उनके पैतृक घर को फिलहाल सील कर दिया गया है। आईएएस के खिलाफ आधे से अधिक संपत्ति की शिकायतें हैं। एजेंसी लंबे समय से विजय पर नजर रख रही थी। एसीबी ने मंगलवार को कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट और शिकायत को रखा है, जिसके आधार पर कोर्ट ने सर्च के आदेश दिए हैं, जिस पर बुधवार सुबह करीब 6:30 बजे से राजेंद्र विजय के 4 ठिकानों पर एसीबी की सर्च कार्रवाई की गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जयपुर में राजस्थान के सीनियर आईएएस राजेंद्र विजय के ठिकानों पर देखिए बुधवार सुबह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने रेड की है। छापेमारी के बाद विजय का कोटा संभागीय आयुक्त से हटा दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सरकार ने उन्हें एपीओ कर दिया है और विजय के कोटा में 2 और जयपुर के एक ठिकानों पर सर्च की जा रही है।
और जयपुर, बीकानेर, कोटा सहित राजस्थान के 7 रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जी हां, जिससे इन स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यात्रियों और ट्रेनों की जांच की जा रही है। फिलहाल किसी भी तरह की कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। रेलवे के सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण ने बताया कि हनुमानगढ़ के सुपरिटेंडेंट को एक लेटर मिला है। लेटर में बीकानेर संभाग के हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन के अलावा जयपुर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और बूंदी रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली है। इस मौके पर जानकारी सामने आने के बाद ही सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। मामले में अज्ञात के खिलाफ हनुमानगढ़ जीआरपी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। और अलवर जिले के राजगढ़ तहसील के तहत टहला थाना क्षेत्र में सेन समाज के राष्ट्रीय स्तर के तीर्थ स्थल नारायणी माता धाम पर बलदेवगढ़ ग्राम पंचायत द्वारा लगाई गई है अवैध पार्किंग को लेकर सेन समाज ने नाराजगी जताई है। इसके साथ ही उन्होंने अवैध पार्किंग को हटाने के लिए डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। अखिल भारतीय श्री नारायणी धाम प्रबंध एवं विकास महासभा समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सरना ने कहा कि ग्राम पंचायत बलदेवगढ़ में नाई समाज का राष्ट्रीय स्तर का तीर्थ स्थल नारायणी धाम है, जहां पर संत शिरोमणि सेन जी महाराज एवं नारायणी माता का मंदिर है। ग्राम पंचायत बलदेवगढ़ और धाम विकास एवं सैन पदयात्रा महासंगम के लिए कोई सहयोग आज तक कभी भी नहीं रहा, इसलिए यात्रियों की सुविधा के लिए पार्किंग को हटाने की कार्रवाई की मांग की गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए ग्राम पंचायत की पार्किंग पर विवाद हुआ है। सिंध समाज में जो है नाराजगी देखने को मिल रही है। इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम तरह की देखिए बातें भी की गई और इसके बाद से नाराजगी की खबरें सामने आई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बताते चले कि ग्राम पंचायत की पार्किंग को लेकर ये जो है नोकझोंक हुई और इस बीच नारायणी माता धाम पर पार्किंग को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि लोग एक दूसरे से विवाद करते हुए नजर आने लगे। नारायण पर ग्राम पंचायत बलदेवगढ़ द्वारा जो पार्किंग लगाई है वो अवैध पार्किंग है, जबकि भरतरी में कोई पार्किंग नहीं है, पारासर जिले में कोई पार्किंग नहीं है, अलवर जिले में जो भी धार्मिक स्थल है उनमें कोई पार्किंग नहीं है। फिर ग्राम पंचायत बलदेवगढ़ द्वारा जो पार्किंग लगाई गई है वो क्यों लगाई गई है? सिर्फ एक सैन समाज के व्यक्तियों को टारगेट करके अखिल भारतीय नारायण धाम पर सेन जी महाराज और नारायणी माता का मंदिर है उसमें पार्किंग लगा गई है, जबकि वहाँ पंचायत के द्वारा कोई सहयोग नहीं है, पंचायत के द्वारा कोई मंदिर नहीं बनाया गया, पंचायत के द्वारा आज तक किसी प्रकार का सहयोग नहीं। और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही सोने की कीमत ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हां, बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही उठापटक के बीच सोने की कीमत अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इसके बाद 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 78,000 रुपए पहुंच गई है। वहीं चांदी प्रति किलो कीमत 1,500 रुपए का इजाफा हुआ है और इस बीच इसके बाद प्रति किलो चांदी की कीमत 92,700 रुपए पर आ गई है। सराफा व्यापारियों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक सोने और चांदी की कीमत में और ज्यादा इजाफा होने की संभावना बनी हुई है। और जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के सोजत रोड थाना क्षेत्र के स्वरवाड गांव के शिवराजपुर होलिया बालाजी मंदिर पर महंत गोमती गिरी पर अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में संत को गंभीर चोटें आई है और घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। सूचना में स्वरवाड सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र कुमार और जनप्रतिनिधि ग्रामीण मौके पर पहुंचे और संत को अस्पताल में भर्ती करवाया। सूचना पर सोजत रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। विख्यात संत पर अज्ञात लोगों द्वारा हमला करते पर हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया। हिंदू संगठनों ने हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग की है। जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के सोजत रोड क्षेत्र के स्वरौड गांव के शिवराज पर होलिया बालाजी मंदिर पर महंत गोमती गिरी पर अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में संत को गंभीर चोटें आई है और घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। सूचना से स्वरौड सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र कुमार जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।